जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। देखिए, ये बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड पार्ट है। नाव तथा जो धारा था हम लोग पढ़े थे पहले पार्ट में, ये सेकंड पार्ट है किसका, बोट एंड स्ट्रीम का। बात समझ आएगा, सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में ऐसा है कि 15 से 20 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, लेवल जो है बढ़ाते जाएंगे। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है भाई। आराम से देखिए, बिंदास पढ़िए और मजे से करिए। देखिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव है, वो धारा के अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। और धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हो गया। देखिए आप लोग देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर तो दिया है हमारा किलोमीटर, दूरी दिया है, समय भी दिया है, चाल निकाल लेंगे। धारा के अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में, बोलेंगे कि धारा की दिशा में चाल कितना होगा। तो धारा की दिशा में होगा चाल 16/4, कटाएंगे यही होगा 4 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में चाल निकल गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल, देखिए यहाँ पर प्रतिकूल मतलब विपरीत होता है। 12 किलोमीटर की दूरी दिया और 6 घंटे में दिया है। तो बोलेंगे कि दूरी बटा समय होता है ना, तो दूरी कितना है भाई, 12 और बटे में 6, कटाएंगे यही हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे भाई, शांत जल में नाव की चाल। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बताइए, गति बताइए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, 1/2 एक्स प्लस वाई बताया गया था पहले पार्ट में। ठीक है, तो एक्स कितना था भाई, एक्स यही था धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। बोलेंगे गुणे 6 और कटा देंगे तो यही हो जाएगा कितना, बोलेंगे कि 3 किलोमीटर पर आवर जो है क्या है, शांत जल में नाव की चाल है। क्लियर हुआ क्या, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर जो है शांत जल में नाव की चाल है। क्लियर हुआ क्या। देखिए आप लोग, ये जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर जो है ना, धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, लेवल जो है इसका धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में और प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति कितनी है। मतलब ये कह रहा है कि एक नाव की गति जो है वो धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति कितनी है पूछ रहा है। क्लियर हो गया। एक बात है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, पीछे वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी कर सकते थे। पीछे वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी कर सकते थे, लेकिन छोड़िए, वो तो ट्रिक से बढ़िया है। सेकंड क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पे यहाँ पे बोलेंगे कि धारा की दिशा में चाल। पहले तो देखिए धारा की दिशा में क्या है चाल, धारा के दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना है। तो बोलेंगे धारा की दिशा में चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ क्या। और धारा के विरुद्ध चाल क्या है भाई, तो बोलेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में क्या चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है। तो बोलेंगे सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर होगा। धारा के दिशा में चाल दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति पूछ रहा है, तो 1/2 एक्स माइनस वाई कर देंगे। समझा क्या, 1/2 क्या पूछ रहा है, धारा की गति। बोलेंगे कि धारा की गति 1/2 एक्स माइनस वाई यानी कि 14 में से जब 8 घटाएंगे कितना होगा, 4 होगा ना। 14 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 6 होगा। कितना हो जाएगा ये, 3। तो बोलेंगे यही 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या हो जाएगी, धारा की गति हो जाएगी। समझाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे। क्लियर हो क्या। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है। एक नाव है 10 घंटों में जो है धारा की दिशा में चल रही है वो, और 100 किलोमीटर चल पाती है, और धारा के विरुद्ध जब आती है ना, यानी कि धारा के विपरीत जब चलती है तो 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है। तो धारा की गति कितनी है। फिर से एक बार देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक नाव जो है 10 घंटों में धारा की दिशा में चल रही है तो 100 किलोमीटर चल पाती है, और धारा के विरुद्ध जब चलती है तो 15 घंटों में 75 किलोमीटर चल पाती है। तो धारा की गणना कीजिए, यानी कि धारा बताना है, धारा की चाल बताना है। क्लियर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग करेंगे कि धारा की चाल क्या है।
दिशा में ना, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना है भाई, तो बोलेंगे 100 बटे में क्या है सर 10, कटाएंगे कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझिएगा, यहाँ पे धारा की दिशा में चाल, यहाँ पे धारा की दिशा में 100 किलोमीटर दूरी है, 10 घंटा जो है समय लगा रहा है, 100 किलोमीटर दूरी है, 10 घंटा जो है समय लगा रहा है, समझाएगा 100 किलोमीटर दूरी है, 10 घंटे समय लगा रहा है, समझा, तो दूरी बटा समय, चल नॉर्मल सी बात है। तो 100 बटा में 10 करेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर जो है धारा की दिशा में क्या हो गया, चाल हो गया। अब बोलेंगे धारा की विपरीत दिशा में निकालना है, तो बोलेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो धारा के विपरीत कितना है विरुद्ध भाई, तो 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर की दूरी है और कितना घंटा लगा रहा है, तो बोलेंगे 15 घंटा लगा रहा है। तो बोलेंगे 75 बटे में क्या 15, 75 बटे में 15 कटाएंगे 5 किलोमीटर पर आवर जो है क्या है, धारा के विरुद्ध चाल है। क्लियर हो गया, धारा के विरुद्ध चाल है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, तो बोलेंगे कि धारा की गति, धारा की गति यानी कि धारा की चाल 1/2 और गुणे 10 में से ये 5 को जब माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 होगा, और 5 में हम 2 का भाग करेंगे तो होता है ना 2.5 दूना का 5 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर जो है क्या हो जाएगा, धारा की गति हो जाएगी। धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ क्या, ठीक है, समझाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए खुद से। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, ठीक है। देखिए कह रहा है कि शांत जल में, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शांत जल में नाव की चाल पहले देखेंगे। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बोलेंगे कि सर 10 किलोमीटर पर आवर है, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, और धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है भाई, तो बोलेंगे कि धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है, तो कह रहा है कि 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कितने घंटों में भाई, तो बोलेंगे 6 किलोमीटर में, 6 घंटे में, क्या 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी, तो बोलेंगे 45 बटा में 6, टाइम नोट कर लिए विशाल, ठीक है, 45 बटा में 6 यानी कि 7.5 जो है क्या है किलोमीटर पर आवर क्या है, धारा के विरुद्ध चाल है। धारा के विरुद्ध चाल कितना है, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल मालूम कर लेंगे, हम बोलेंगे धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल बोलेंगे धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर 10 माइनस 7.5 घटाएंगे, यही आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा यहाँ पे। ये देखिए शांत जल है, ठीक है, शांत जल में उसकी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है, शांत जल है, उसकी चाल जो है नाव की चाल, नाव कह रहा है ना, नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल जो है 7.5 हो जा रही है। जब धारा इधर से आ रहा है, उधर से नाव आ रही है, तो विपरीत दिशा में जो है ना वो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है नाव की चाल। तो भाई धारा कितना कम कर रही है बताइए, धारा कितना कम कर रही है। पहले तो शांत जल में वो 10 किलोमीटर चलता था, समझा क्या, और धारा आ रही है तो 7.5 ही चल रहा है, तो धारा कितना कम की है बताइए। तो धारा बोलेंगे कि भाई 2.5 कम की है ना, तो वही धारा की चाल आ जाएगा 2.5 क्या, धारा का चाल कितना हो जाएगा 2.5। यहाँ पर देखिए धारा का चाल क्या हो जाएगा, बोलेंगे 10 है, शांत जल में चलता था, धारा में 7.5 चल रहा है, तो कितना धारा की चाल है, तो बोलेंगे 2.5 किलोमीटर पर आवर जो है धारा की चाल है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिप्रवाह में, प्रतिप्रवाह मतलब ये होता है विपरीत, प्रतिप्रवाह मतलब विपरीत होता है। एक व्यक्ति प्रतिप्रवाह में नाव से 12 किलोमीटर, ये दूसरा टाइप है, ध्यान दीजिएगा, टाइप दूसरा है। एक व्यक्ति प्रतिप्रवाह में नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है,
5 घंटे में तय करता है 12 किलोमीटर की दूरी। क्लियर होगा। जिसमें धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि वह अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, नाव से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत, यानी कि यहाँ पे प्रतिप्रवाह मतलब विपरीत होता है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत में नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जिसमें धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा की दिशा में, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, वह धारा की दिशा में नाव से 15 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगा। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मान लेंगे कि माना धारा जो है वो तो धारा का चाल हमारा 4 किलोमीटर दिया है, तो बोलेंगे कि नाव की चाल पहले मान लीजिए। बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे कि माना नाव की चाल, माना नाव की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हुआ क्या। अब धारा की चाल बोलेंगे कि धारा की चाल जो है वो दिया है सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल मान लेंगे x किलोमीटर और धारा की चाल हमारा दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ क्या। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है। यहाँ पे विपरीत बोला है, पहले विपरीत बोला है, प्रतिप्रवाह यानी कि विपरीत। तो बोलेंगे धारा के विपरीत दिशा में किसकी चाल, तो नाव की चाल। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस 4 होगा कि नहीं होगा, x माइनस 4 होगा कि नहीं होगा। नाव की चाल दिया है x और धारा की चाल है 4, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस 4 और धारा की दिशा में नाव की चाल बोलता है तो बोलते कि x प्लस 4। क्लियर होगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है, आगे प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो अनुप्रवाह में नाव से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि चाल बराबर क्या होता है भाई, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, तो पहला वाला तो दूरी 12 किलोमीटर है, बोलेंगे 12 और बटा में समय कितना है, तो समय 5 घंटे है। समय पहला वाला क्या है, विपरीत वाला 5 घंटे 12 किलोमीटर। यहाँ पे हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे कि 5 दूना का 10 और 5 चौका 20 यानी कि 4.2.4। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 6.4 जो है किलोमीटर पर आवर जो है x बराबर हमारा निकल के आया। क्लियर हुआ क्या। तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा भाई, धारा की दिशा में चाल देखिए, धारा के दिशा में चाल, यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में चाल था, अब ये धारा की दिशा में चाल कितना होगा, तो बोलेंगे कि धारा की दिशा में तो चाल हम लोग करेंगे x प्लस 4, लेकिन x का मान हमारा पता हो गया 6.4 और प्लस 4 है, तो बोलेंगे कि 6 4 10 और 10.4 जो है 10.4 जो है किलोमीटर पर आवर, ये धारा की दिशा में चाल हो गया। धारा की दिशा में बोलते चाल है x प्लस 4, लेकिन x का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे पता कर लिए तो जोड़ देंगे तो बोलेंगे कि धारा के दिशा में सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा 10.4। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि साला 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो बोलेंगे 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 15 किलोमीटर और चाल कितना है 10.4। क्लियर हुआ क्या। ये 0.4 जो है बटा 10 करेंगे, ऊपर जाएगा तो 10 से गुणा हुए करेगा, तो बोलेंगे 150 बटा में 104। कटाएंगे तो कितना होगा 75 ये होगा और ये कितना होगा 52 होगा। क्लियर हुआ क्या। अब भाग करेंगे तो कितना होगा 52 एकम में 52 और ये 23 शेष बचेगा और बट्टे में क्या 52 लिखिए यानी कि 1 सही 23 बट्टे में 52। क्लियर हुआ क्या। तो ये जो है पूरा घंटा है, ये पूरा क्या है घंटा है, लेकिन हमको आंसर किस में दिया है, आंसर हमको दिया है घंटा में और मिनट में। तो बोलेंगे कि सर 1 घंटा ये तो हम मान लेंगे, ठीक है, और 23 बटा जो है ये 52 इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। क्लियर हुआ क्या, 60 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखिए कितना से कटाएंगे 4 से कटाएंगे तो 4 13 में 52 और ये 15 चौका 60। ठीक है, तो बोलेंगे कि यही 1 घंटा 15 या 45 5 4 और 15 दूना का 30 4 34 उसमें 13 से भाग करेंगे तो यही बोलेंगे कि 1 घंटा 26 सही 7 बटा 13 क्या मिनट। बात समझाएगा, उसको गुणा करके आप लोग 13 से भाग करिएगा तो आएगा कितना 1 घंटा 26 सही 7 बटा 13 मिनट। देखिएगा ऑप्शन देखिएगा
1 घंटा 26 सही, 7/13 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या, ए सही है। क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ठीक था। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हालांकि प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है कि एक मछुआ, मछुआ मतलब समझ ही रहे होंगे, एक मछुआरा 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 ही बोलिए, मछुआरा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है। समझा क्या? एक मछुआ धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है। 15 मिनट में वापस आ सकता है। विरुद्ध जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और धारा की दिशा में आएगा तो टाइम कम लगेगा। क्लियर हुआ क्या? तो कह रहा है कि उसका जो है धारा की गति पता करिए, धारा की गति पता करिए। ठीक है, धारा की गति हमको निकालना है। बोलेंगे क्या, बोलेंगे माना मछुआ की चाल, माना मछुआ की चाल, माना मछुआ की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है। मछुआ की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में, पहले देखिए धारा के विपरीत दिशा बोल रहा है, तो बोलेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना होगा, तो बोलेंगे कि सर धारा के विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिएगा, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना होगा, तो बोलेंगे कि x माइनस वाई होगा। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है, तो बोलेंगे सर दूरी तो 2 किलोमीटर है, और समय कितना है, तो समय 20 मिनट, 20 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो 20 एकम में 20, 20 तिहाई 60, ये 3 चला गया ऊपर, तो बोलेंगे 3 दूना का 6, तो x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6। क्लियर हुआ क्या? x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण 1 मान लीजिए। अब धारा की दिशा में निकालेंगे, क्या, धारा की दिशा में, यहीं पे लिख देते हैं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ब्लैक वाला ही सही है, रेड वाला तो चमक जा रहा है भाई। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में हो गया। फिर निकालेंगे धारा की दिशा में, तो दूरी बटा वो करेंगे ना भाई, दूरी बटा समय करेंगे, तो दूरी तो 2 ही किलोमीटर है। देखिएगा दूरी जो है वो 2 ही किलोमीटर है, लेकिन समय जो है 15 मिनट दे रहा है धारा की दिशा में। क्लियर हुआ क्या? ये 15 मिनट जो है समय दे रहा है, तो बोलेंगे कि ये दूरी और बटा में समय, यानी कि 15/60, 15 एकम में 15, 15 चौका 60, क्या गुणा कर देंगे तो 4 दूना का 8, यही बोलेंगे 8 किलोमीटर पर आवर जो है क्या है, चाल है, धारा की दिशा में चाल है। क्लियर होगा? अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को हम लोग सॉल्व करें, तो x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर कितना, ये हमारा 8 है। इस समीकरण 1 है और समीकरण ये 2 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करें। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, धारा की गति पूछा है, तो धारा की गति वाई वाला है ना भाई, धारा की गति वाई वाला है, तो वाई वाले को हम लोग रख लें और एक्स वाले को कटा देते हैं, तो घटा देते हैं यहाँ पे, तभी कटा देते हैं, घटाएंगे तभी कटाएंगे। यहाँ पर हम घटा के कर देते हैं, कट गया, और ये भी माइनस होगा तो -2y होगा ना भाई, -2y बराबर यहाँ पर -2 होगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, माइनस ये 8 है और ये प्लस का 6 है, तो -2 और माइनस माइनस कट गया और 2 से 2 भी कट गया, बोलेंगे y बराबर यही 1 किलोमीटर पर आवर जो है क्या है, तो बोलेंगे धारा की गति है। ये धारा की क्या है, तो धारा की गति है। काहे कि धारा की गति y माने हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, धारा की चाल जो है क्या माने हैं, y माने हैं, तो वही निकला हमारा। धारा की गति कितना है, तो बोलेंगे 1 किलोमीटर पर आवर है। देखिएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही है, 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो है आराम से आप लोग बढ़िया से बनाइए और क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि जिससे आपको समझ में आ सके, ऐसा पढ़िए जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। धीरे धीरे पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, और क्वेश्चन को यहाँ जहाँ तक प्रयास हो सके वहाँ तक समझने का प्रयास कीजिए। कहें कि बिना क्वेश्चन समझे सॉल्व नहीं हो पाएगा भाई। वो जो है उसका शब्द क्या कह रहा है, शब्दों का मतलब क्या है, उसको आप लोग समझिए। यहीं पे देखिए, यहीं पे बोला था, वो पीछे वाले क्वेश्चन में बोला था अनुप्रवाह, अनुप्रवाह तो हालाँकि जैसे समझ ही जाते हैं लोग, सरिता बोल दिया, तो सरिता मतलब पता नहीं है कि धारा होता है, समझे क्या? तो ऐसे-ऐसे शब्दों को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग नहीं जान पाएँगे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक नौका स्थिर जल में, एक नौका जो है स्थिर जल मतलब क्या? शांत जल, समझे क्या? एक नौका शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने घंटों में, कितने समय में जाएगी? समझे क्या? क्वेश्चन एक बार और आप लोग पढ़िए।
एक नौका जो है शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। समझा क्या? कह रहा है कि यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नौका विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जो है कितने समय में जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। बोलेंगे सर शांत जल में नाव की चाल क्या है। बोलेंगे कि सर शांत जल में नाव की चाल जो है ना वो क्या है। बोलेंगे कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल क्या है, तो बोलेंगे कि धारा की चाल जो है ना वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की विपरीत चाल अगर हम निकाल लें, क्या निकाल लें, धारा के विपरीत। यहाँ पे विपरीत बोल रहा है कि विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में, विपरीत बोला है, ध्यान दीजिएगा, विपरीत बोल रहा है तो विपरीत चाल निकालेंगे भाई। क्लियर हुआ क्या? विपरीत बोल रहा है तो विपरीत चाल निकालेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर 13 - 4 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि सर 63 किलोमीटर विपरीत जाए, 63 किलोमीटर विपरीत जाए, धारा के विपरीत 63 किलोमीटर जाए तो समय बताइए। तो बोलेंगे कि 63 किलोमीटर जाने में लगा समय, 63 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय हमारा तो निकालना है, दूरी कितना है 63 है और चाल कितना है भाई, तो चाल निकाले विपरीत। यहाँ पे विपरीत बोला है तभी हम विपरीत निकाले हैं, जो बोलेगा वही हम लोग निकालेंगे। ये नहीं कि बोला है विपरीत और निकाल दे कि साला दिशा में बताइए, दिशा में हम निकाल दिए तो गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन में। जो बोले वही हमको करना है। यहाँ पे विपरीत बोले तो विपरीत कैलकुलेट करना है, धारा की दिशा में बोले तो धारा की दिशा में कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ क्या? विपरीत बोला है तो हम लोग विपरीत निकाले हैं, तो विपरीत कितना निकाले हैं, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकाले हैं। तो 63/9 करेंगे, कटाएंगे तो यही करेंगे, 7 घंटे जो है वो समय लगेगा विपरीत जाने में। 63 किलोमीटर विपरीत जाने में कितना समय लगेगा भाई, तो 7 घंटे लगेगा। एक बात बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप लोग फॉलो करिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब आए तो वो समझ जाइए कि 10 से 12 सेकंड में हो जाएगा। सेकंड, हाँ 15 सेकंड मान कर चलिए, 15 सेकंड में क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, समझेगा। 15 सेकंड, कम से कम 15 सेकंड लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आपको दे, समय आपसे पूछे और दूरी दे दे, समझे, दूरी दे दे और पूछे ना, ये पूछे कि धारा के विपरीत बोले और धारा के दिशा में बोले। जब विपरीत बोले तो आपको पता ही है विपरीत कैसे निकालना है, और धारा के दिशा में बोले तो वो भी पता है कि धारा के दिशा में कैसे निकालना है, समय आपको निकालना है। तो बोलेंगे कि समय बराबर दूरी और बटा में धारा के विपरीत बोले ना, तो बोलेंगे कि धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल। अभी मान लीजिए कि हमसे समय पूछा, बोलेंगे सर समय कैलकुलेट करना है, दूरी कितना दिया है, तो दूरी बोलेंगे कि सर दूरी हमारा तो 63 दिया है, 63 किलोमीटर जाने की बात कर रहा है, 63 किलोमीटर यही हमारा दूरी दिया है, और धारा का चाल हमको निकालना है, धारा का विपरीत दिशा में चाल निकालना है। तो धारा का विपरीत दिशा में चाल कैसे निकलेगा, कि जब शांत जल में दिया होगा नाव की चाल, या फिर नाव की चाल, या फिर किसी भी कोई भी मान लीजिए नाव की चाल हो, या फिर मछुआ की चाल हो, कुछ भी, समझे, आदमी की चाल हो, समझ आ रहा, हाँ बस वही समझ लीजिए, और धारा की चाल दिया हो, धारा की चाल दिया हो और नाव की चाल दिया हो, तो आपको पता करना है कि विपरीत दिशा में क्या होगा और धारा की दिशा में क्या होगा। तो जब विपरीत कहे तो विपरीत निकाल लेंगे, और धारा की दिशा में कहे तो धारा की दिशा में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको विपरीत बोला है भाई, तो बोलेंगे कि यहाँ पे 13 किलोमीटर था, इस शांत जल में 13 किलोमीटर था, और ये धारा का जो है वो 4 किलोमीटर है। तो 13 में से 4 जब माइनस करिएगा तो 9 होगा ना भाई, तो 9 होगा तो यहाँ पर 9 लिखिएगा, कटाइएगा तो यही होगा 7 घंटे। क्लियर होगा, नॉर्मल सी बात है। देखिए एक बात बताते हैं आपसे, जब भी आपको क्वेश्चन दे, ऐसा क्वेश्चन दे, तो आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है, समझा क्या? वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है, क्या, कि समय बराबर दूरी और बटे में धारा के विपरीत दिशा में चाल। जब विपरीत दिशा में पूछे तब ये लगाएंगे, और धारा की दिशा में पूछे तो वहाँ पे धारा के दिशा में कर देंगे, समय और दूरी वही रहेगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हमारा कितना है, 7 घंटे आया ना, 7 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और वही सेम क्वेश्चन है,
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, चेंज क्या किया है आपको पता करना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि स्थिर जल में, यानी कि स्थिर जल यानी कि शांत जल होता है, यदि शांत जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा। क्लियर हो क्या? देखिए देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। बोलेंगे कि सर शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल, सर शांत जल में नाव की चाल जो है ना वो क्या है? तो बोलेंगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो क्या? अब बोलेंगे सर धारा की गति क्या है? तो बोलेंगे कि धारा की गति जो है ना वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति जो है ना वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो क्या? अब हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। धारा की दिशा में यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। समझा क्या? धारा की गति के साथ, धारा की गति के साथ मतलब ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे, धारा की गति के साथ मतलब ये कि धारा जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में नौका को जाना है। बात क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई दिशा में पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा। धारा की दिशा में नाव की चाल, समझ आएगा? धारा की दिशा में नाव की चाल, तो बोलेंगे सर धारा की दिशा में नाव की चाल ये 20 है और ये 5 है, इसको जोड़िए तो बोलिएगा कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा की दिशा में नाव की चाल होगा। क्लियर हो गया? अब देखिएगा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर हम तो निकाल लिए, अब यहाँ पे हमको दूरी कितना दिया है? तो बोलेंगे 100 किलोमीटर की दूरी है। सेम क्वेश्चन वही है लेकिन वहाँ पे विपरीत बोला था और यहाँ पे धारा के साथ बोल रहा है। क्लियर हो गया? 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर दिया था और वहाँ पे दूरी जो है आपको पता है कितना दिया था? 63 शायद दिया था। क्लियर हुआ? देखिए 100 किलोमीटर की दूरी, बोलेंगे 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लगा? समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना भाई। दूरी है 100 और चाल है कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोलेंगे कि यही हमारा 4 घंटा सर लगेगा। 100 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? बोलेंगे 4 घंटा लगेगा। देखिए 4 घंटा दिया है, लेकिन एक बात और है कि हम आपको बताए थे, एक ट्रिक बताए थे कि इससे आप आराम से करिएगा, इतना झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। इतना जो हम लोग झंझट नहीं है, ये विस्तार है, इसको नहीं समझिएगा तो मज़ा नहीं आएगा भाई। समझ आएगा? इसको भी जानिए, ट्रिक भी जानिए, लेकिन हाँ एक बात और है कि प्रोसेस अगर आप जानते हैं ना तो उससे ट्रिक खुद ही बना सकते हैं भाई साहब। क्लियर हुआ क्या? ट्रिक भूल जाएँगे लेकिन प्रोसेस आप लोग नहीं भूलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक देखिए, ट्रिक बताए थे कि समय अगर आपको मालूम करना हो ना, समय पता करना हो और दूरी दिया है, समझा क्या? और आपको क्या निकालना है? निकालना क्या है? धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। देखिए दूरी हमारा था 100, 100 बोला था, समय निकालना था भाई, समय निकालना था। दूरी हम उससे 100 बोला था, 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा और धारा की दिशा में चाल हमको नहीं पता था। तो धारा की दिशा में चाल नहीं पता है तो हमको दिया है, वहाँ पे दिया है ना कि शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चलती है और धारा की गति जो है 5 है। तो नॉर्मल सी बात है, वो दिया कहाँ है? दिया है निकालने के लिए आपको दिया है, आपको सब दे दिया है, बस आपको करना है। समझे क्या? तो 20 और 5 को जोड़िएगा तो 25 करिएगा ना, तो बोलिएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम दूरी तो लिख लिए हैं, ये जो है ये इसके जगह पे हम बोलेंगे 25 है और कटाएँगे तो यही बोलेंगे कि यही हमारा 4 घंटे है। क्लियर हुआ क्या? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा आराम से मज़े में। ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मस्त है एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक और है कि एक मोटर बोट जो है नदी में अनुकूल प्रवाह में, अनुकूल मतलब ये कि धारा की दिशा में, अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है। कुछ दूरी जो है वो 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में पूरा करती है। तो देखिए कह रहा है कि यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल प्रवाह में मोटर बोट की चाल क्या होगी? आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसको हम प्रोसेस भी बताने वाले हैं और ट्रिक से भी बताने वाले हैं। क्लियर हुआ क्या? प्रोसेस बाय प्रोसेस आप लोग समझ लीजिएगा ना, तो ट्रिक भले ही भूल जाइएगा तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि ट्रिक इसका क्या है। एक बात और है कि प्रोसेस अगर जान लीजिएगा तो ट्रिक आप खुद ही बना लीजिएगा। क्लियर हुआ? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन। बोलेंगे माना मोटर बोट की चाल, ससुरा दूसरे कलर आ गई, माना मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल क्या है? तो बोलेंगे सर m किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं।
m किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। और पानी की गति तो दिया है, पानी की गति दिया है कितनी, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की गति हमारा दिया है। क्लियर हो गया। तो दूरी भी मान लेते हैं, माना दूरी बराबर x किलोमीटर, माना दूरी बराबर क्या, x किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बोलेंगे कि सर समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या, चाल। समय बराबर दूरी बटे में क्या होता है भाई, चाल होता है। क्लियर हो गया। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय क्या है, बोलेंगे सर 3 घंटा पहले बोल रहा था धारा की दिशा में, यानी कि धारा के अनुकूल प्रवाह में 3 घंटा समय था, ठीक है। दूरी क्या है, तो दूरी x माने है, और धारा की दिशा में बोलेंगे चाल क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर धारा की दिशा में चाल यही हो जाएगा जब यहाँ पे माने हैं शांत जल में x माने हैं और यहाँ पे गति जो है 1.5 है, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा m + 1.5। ये धारा की दिशा में, तो समीकरण 1 हो गया। ये धारा की दिशा में ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये धारा के दिशा में है। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे तो बोलेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में सर समय जो है 3.5 घंटा है, तो 3.5 घंटा को हम 3.5 कर सकते हैं, 3.5 कर सकते हैं। 1/2 को 1/2 को आप 0.5 कर सकते हैं, तो वही 3.5 जो है वो समय हो गया 3.5 घंटे। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। यहाँ पे x दूरी है और बटा विपरीत निकालना है, तो बोलेंगे m - 1.5, ये समीकरण दूसरा हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम लोग भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो बोलेंगे कि 3/3.5 और बराबर ये x से x तो कट ही जाएगा, 1 होगा, और ये वाला जो है ना, ये वाला ऊपर जाके 1 में गुणा हो जाएगा, तो बोलेंगे m - 1.5 और बटा में m + 1.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तीरिये गुणा जब हम लोग करेंगे ना भाई, तो बोलेंगे कि सर 3m और प्लस 15 या 45 4.5 और ये हो जाएगा 3.5m और माइनस कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, ये 5 हो गया 7, अब 15 या 45 और 45 तो 52, 45 7 52, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.25, 5.25। अब हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो भाई ये छोटा है, ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए ट्रांसफ़र तो करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या। तो बोलेंगे कि 3.5 में से अगर 3m माइनस करें तो 0.5 बचेगा, 0.5m, और बराबर ये 4.5 और 5.25 है, तो जोड़ देंगे तो ये होगा कि 9.75, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे कि 9.75 बटे में 0.5 होगा सर, अगर हम इसमें भाग कर दें तो होगा कितना, तो बोलेंगे 19.5 होगा सर। 5 19 में 95 और 5 5 25, बोलेंगे 19.5 m बराबर होगा सर। तो m बराबर इतना किलोमीटर पर आवर जो है क्या हो जाएगा, तो यही बोलेंगे कि सर इतना 19.5 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा मोटर बोट की चाल हो जाएगी, मोटर बोट की चाल हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या, 19.5 किलोमीटर पर घंटा। एक बात बता दें, अगर आपको ट्रिक्स करना है, आपको ट्रिक्स करना है, ट्रिक भी बताना है, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि पहले बोल दिए कि ट्रिक बताना है और प्रोसेस बता के छोड़ दिए। देखिए ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है भाई। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बोले या मोटर बोट की चाल दिया है ना, शांत जल में नाव की चाल निकाला है या मोटर बोट की चाल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शांत जल में नाव की चाल, या ये भी बोल दीजिए, यहाँ पर मोटर बोट दिया है तो बोलिएगा कि मोटर बोट की क्या चाल, तो मोटर बोट की चाल, ठीक है। उसके बाद T1 + T2 और बटे में T2 - T1, बात समझ आएगा। T2 और T1, T2 क्या है T1 क्या है बताते हैं आपको। धारा की चाल कितनी है, तो बोलेंगे सर धारा की चाल 1.5 है। T1 क्या है, तो T1 वही 3 घंटे है, 3 घंटे है। T2 क्या है, तो बोलेंगे सर 3.5 घंटे, तो 3.5 और बटा T2 बोला है, तो 3.5 में से आपको 3 क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। तो 1.5 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.5 और बटा यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5। अगर हम 0.5 है और 0.5 है तो पॉइंट हटा दीजिए, 5 से जब इसमें भाग करिएगा तो 13 × 5 = 65, कितना 5 से कम में 5, 5 3 15, 13 होगा, 13 × 5 = 65, ठीक है। और 13 में अगर हम 15 में गुणा करें तो बोलेंगे 13 × 5 = 65, ये हो गया हमारा सर 5, 6 होगा, 13 एकम में 13, 13 6 कितना 19, तो ये 19 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यही बोलेंगे सर आंसर हो गया। 13.5 किलोमीटर पर आवर जो है ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ट्रिक मज़ेदार है एकदम, है कि नहीं है, है कि नहीं है बताइए, है कि नहीं है ये बताइए, है ना, बस वही बात है।
देखिए 19.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर देखिए, आंसर देखिए, आंसर आया क्या, आया क्या? अलग अधिक जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ाएंगे भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए आगे आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए 10 नंबर देखिए, देखिए कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरिता में, सरिता मतलब समझिए यहाँ पे धारा है, सरिता मतलब क्या है, धारा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बताया गया था। और 55 मिनट में वापस प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह उल्लंघन करेगा, बताया था ना, विपरीत। 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है। स्थित जल में मोटर बोट की चाल है। स्थित जल नहीं है बल्कि यहाँ पे स्थिर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए, हम लोग करेंगे कि माना शांत जल में मोटर बोट की चाल। ये भी देखिए, ये भी प्रोसेस बाय प्रोसेस बताएंगे, ठीक है, और इसको ट्रिक से भी बताएंगे, एकदम मजेदार ट्रिक, एकदम मजेदार। देखिएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से देखिए भाई। कह रहा है कि माना शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बोलेंगे कि सर x किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल बताइए, धारा की चाल, धारा की चाल सर यहाँ पर दिया है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए धारा की चाल दिया है 2 किलोमीटर और शांत जल में चाल दिया है x किलोमीटर, ठीक है। हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि निकालना है यहाँ पे स्थिर जल में जो है मोटर की चाल निकालना है, ठीक है। तो निकालेंगे धारा के विपरीत में मोटर बोट की चाल, धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल, धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल निकालेंगे तो माइनस तो करबे करेंगे ना भाई। बोलेंगे सर जी x-2 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर होगा, x-2 पर आवर, x-2 किलोमीटर पर आवर होगा। अब यहाँ पे समय मान लीजिए कि माना मोटर बोट द्वारा, मान लीजिए द्वारा समय लगा, समय कितना लगा है तो बोलिएगा कि t1 लगा है सर। मोटर बोट द्वारा यहाँ पे लिख लीजिएगा, समझने के लिए लिख देते हैं। मोटर बोट द्वारा समय लगा, समय कितना है, t1 है। क्या है, t1 है। माना मोटर बोट द्वारा लगा समय t1। क्लियर होगा। तो समय बराबर क्या होता है, बोलेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल होता है सर। समय बराबर क्या होता है, बोलेंगे कि सर दूरी बटा चाल होता है। तो समय t1 बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे सर दूरी बटा चाल ही होगा। तो बोलेंगे दूरी कितना है, तो वो दूरी 10 है और चाल कितना निकाले, तो चाल x-2 निकाले। यहाँ पर निकाला गया है धारा के विपरीत दिशा में जो है मोटर बोट की चाल x-2। क्लियर हुआ क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल हम लोग निकालिए। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, पहला है, ठीक है। धारा के दिशा में अब निकालेंगे कि धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, बात समझ आएगा, धारा के दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, x+2 किलोमीटर पर आवर, x+2 किलोमीटर पर आवर, समझाएगा। तो यहाँ पर भी तो समय निकालना है, बोलेंगे जी समय निकालना है सर। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है और यहाँ पे इसका समय मान लेंगे, इसका समय मान लेंगे t2, इसका समय क्या मान लेंगे, t2। तो सर बोलेंगे कि t2 बराबर दूरी वही है, दूरी सेम है और यहाँ पे x+2 करना है सर। चाल हम निकाले धारा की दिशा में x+2। क्लियर हुआ क्या। अब इन दोनों को क्या हम लोग करेंगे भाई, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो बोलेंगे कि सर t1 + t2 तो करबे करेंगे। यहाँ पे 10/x-2 है और सर 10/x+2 है, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे t1 और प्लस t2 हमारा दिया है 55 मिनट। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहीं आपको 55 मिनट दिख रहा है तो दिख रहा है, बोला है कि 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, समझाए क्या, और 55 मिनट में वापस प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है। 55 मिनट दिया है तो बोलेंगे सर t1 + t2 दोनों 55 मिनट दिया है। 55 मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे, तो बोलेंगे सर घंटे में बदलेंगे और 55 बटे में हम 60 करेंगे, घंटे में बदलने के लिए 60 करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 अगर कॉमन आप लीजिएगा और इसमें आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, x+2 और x-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा और 2x में जब 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 20 होगा ना भाई। बोलिएगा सर 20x होगा और बटे में नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² और माइनस में 4 होगा, समझा क्या। अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे कट जाएगा, बोलेंगे जी कट जाएगा, कितना से कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 ग्रह 55, 5 बर हवे 60। क्लियर हुआ क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो 11x² और -44 होगा और बराबर 12 दूना का 24, 240x होगा, समझ में आया क्या, 240x होगा। अब आपको यहाँ पे गुणनखंड करना है। क्या करना है, बोलेंगे सर गुणनखंड हमको करना है। यहाँ पे गुणनखंड करना है तो बोलेंगे कि सर x² 11x², इसको आप इधर ट्रांसफर करके लेके आइएगा तो -240x करिएगा और माइनस में 44 और बराबर 0 करिएगा।
11 और 44 तो कितना का हमारा बनेगा भाई? तो 242 और 2 का बनेगा। 242 दूने कितना होता है? 44 से कम में 44 4 और 44 4 48 484। समझ में आया क्या? ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 11x + 2 होगा और क्या होगा? x - 22 होगा। गुणनखंड कीजिएगा इतना ही आएगा। अब इसका तो होगा नहीं, माइनस में आ जाएगा भाई। इसको हम लेंगे तो बोलेंगे x बराबर यही 22 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा। x बराबर 22 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देखिए आंसर दिया है क्या? x 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जैसे इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक भी बताने वाले थे आपको। इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है? देखिए, देखिए बता देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ना, ये मान लीजिए कि एक नाविक जो है ना, वो धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करे। कोई नाविक जो है धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करे। यहाँ पर भी दिया है। क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन भी देखते रहिएगा। कोई नाविक जो है धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करके और फिर पहले स्थान पर लौट जाता है और जाने और आने में t समय लगता है। तो नाव का और धारा का चाल भी दिया हो, समझ क्या? नाव का और धारा का चाल भी दिया हो तो दूरी पता करने के लिए फार्मूला तो हमको पता है, और दूरी जब दिया हो ना तो चाल पता करने के लिए पहले यही लिख लीजिए। दूरी बराबर करिए t x + y x - y और बटे में 2x। यहीं से आप पता कर लीजिएगा। समझा क्या? आसानी रहेगा भाई। दूरी हमारा दिया था, कितना दिया था दूरी? बोलेंगे सर दूरी तो दिया था शायद 10 दिया था। 10 दिया था ना? 10 दिया था दूरी। 10 दिया था जी। ठीक। तो बोलेंगे 10 दूरी हमारा दिया है 10 किलोमीटर। ठीक है। और ये टी जो है ना, टी 55 मिनट दिया है। तो 55 मिनट को हम किस में बदलेंगे? घंटा में बदलेंगे। और एक्स हमारा दिया नहीं है। एक्स मतलब वही दिया नहीं है। बोलेंगे सर ने ये नहीं दिया है। और वाई दिया है। वाई कितना दिया है? वाई कितना दिया है? मतलब ये शांत जल में ये जो है मोटर बोट की चाल, शांत जल में मोटर बोट यहाँ पे लिख लीजिए, ये नहीं दिया है। और ये वाई है, वाई दिया है। ये एक्स है, ये वाई है। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा एक्स क्या है वाई क्या है। समझा क्या? तो धारा का जो है चाल वो वाई है। वाई दिया है 2। बोलेंगे सर 2 है। और यहाँ पर भी x - 2 है और बटे में ये 2x है। x तो दिया नहीं है। ठीक है। कटाएंगे यहाँ पे कितना होगा? ये 11 होगा और ये क्या होगा? 12 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 10 बराबर 11 बटे में 12। क्लियर हो क्या? यहाँ पे हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? x² - 4 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? 2x। अब यहाँ पे हम तिर्यक अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 में और 10 में गुणा करें तो होगा 20x। क्लियर हुआ क्या? और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 11 से इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 11x² - 44 और बटे में 12। अब फिर 12 से इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 240x और बराबर 11x² और माइनस कितना? 44। ट्रांसफर करिएगा तो यही हो जाएगा 11x² - 240x - 44 और बराबर में 0 वही वाला आ गया जो आपको गुणनखंड जांच से करना था। क्लियर हुआ क्या? तो उतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बढ़िया है। ये ट्रिक जो है वो सबसे बढ़िया है। गुणनखंड करिए, आपका आंसर पता हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 10.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। यह 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है? फिर देखिएगा, एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में जो है 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 10.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब ये कह रहा है टाइम दिया है, प्रतिकूल भी जा रही है अनुकूल भी जा रही है। फिर सेकंड वाला टाइम दिया है, प्रतिकूल भी जा रही है अनुकूल भी जा रही है। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति क्या है? देखते हैं। बोलेंगे कि माना धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, मान लीजिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और धारा के अनुकूल नाव की चाल मान लीजिए, धारा के अनुकूल नाव की चाल, देखिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है और ये धारा के अनुकूल नाव की चाल है। इसको मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अब समय बराबर क्या होता है भाई? तो बोलेंगे सर समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय कितना है? तो बोलेंगे कि समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट है। भाई जब 15 मिनट को आप बदलिएगा घंटे में तो 1/4 यानी कि बोलिएगा
कि 3 सही 1/4 जो है हमारा समय है। बोलेंगे कि 3 सही 1/4 हमारा समय है। दूरी कितना है? तो दूरी 15 किलोमीटर जो है वो जाने की बात कर रहा है। समझा है? धारा की दिशा में 15 किलोमीटर। देखिएगा 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 10.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अनुकूल तो अनुकूल को क्या माने हैं? यहाँ पे अनुकूल को माने हैं y और प्रतिकूल को माने हैं x। यानी कि प्रतिकूल में x से भाग करेंगे और अनुकूल में y से भाग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 15/x करेंगे और वहाँ पे 10.5 था। 10 सही 1/2, 10 सही 1/2, 1/2 यानी कि 0.5, तो 10.5 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा ये y। क्लियर हुआ क्या? अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं यहाँ पे 1/x से 1/y है ना, तो मानेंगे 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। मान लेते हैं इसको। सॉल्व करने में आसानी होता है भाई, सॉल्व करने में आसानी होता है। ठीक है, तो देखिए 4 3 12 1 13, बोलेंगे सर 13/4 होगा और यहाँ पे ये 15 था तो 15a और प्लस ये 10.5, 10.5 ये b हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर ये पहला मान लीजिए, समीकरण नंबर पहला है। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, देखिए आगे देखिएगा, समय हमारा जो दिया है, समय हमारा 3 घंटा दिया है। ठीक है, और 12 किलोमीटर और 14 किलोमीटर की बात कर रहा है। 12 किलोमीटर जो है विपरीत बोल रहा था और 14 किलोमीटर अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में। बोलेंगे 3 बराबर ये 12/x और प्लस 14/y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम लोग कर लेते हैं कि 3 बराबर ये 12a है और प्लस ये 14b है। इक्वेशन नंबर ये क्या है? तो ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, समीकरण 1 में मान लीजिए ये हमारा 3 बराबर कितना आया? 12a प्लस 14b। क्लियर हुआ क्या? और ये जो है कहाँ गया जी? ये हमारा है 15a प्लस इतना b है। तो 15a है और यहाँ पे 12a है, कटेगा नहीं। यहीं पे दोनों इक्वेशन से सामने ही है, कटेगा नहीं। तो कटेगा नहीं तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे कि ये 60 बन जाए और इसमें हम 5 से गुणा करेंगे कि ये भी 60 बन जाए। क्लियर हुआ क्या? तो गुणा करते हैं, इसमें हम पहले गुणा करेंगे तो बोलेंगे कि 15 चौका 60a और प्लस अगर हम 5 से इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 5 से 4 से गुणा करना है ना, तो 40 और 5 चौका 20 यानी कि हम बोलेंगे ये 42 हो गया। ठीक है, 42 भी और प्लस इसमें हम 4 से गुणा करें तो 4 से 4 तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13। क्लियर हुआ क्या? सही है। अब यहाँ पे हम लोग 5 से हमको गुणा करना है तो बोलेंगे कि सर 5 से गुणा करने के लिए ये हो गया हमारा 60 है और प्लस इसमें अगर हम 5 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 14 25 70 भी और बराबर ये हो जाएगा हमारा 15 त्या 5 त्या 15। ये सॉल्व करेंगे इसको अब, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे तो कट ही जाएगा। ये हो गया हमारा माइनस और ये हो गया हमारा माइनस। ये हम घटाएंगे तो यहाँ पर होगा -28 भी और बराबर ये -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। बोलेंगे 2 एकम में 2, 2 14 में 28 यानी कि b बराबर 1/में क्या? 14 होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ए 1/14। अब b का मान अगर हम रख दें समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर किसी में रख दीजिए, तो रख देंगे समीकरण 1 ही में रख दीजिए तो बोलेंगे कि 60a और प्लस 42 और गुण 1/14 बराबर में 13, 14 त्या 42 तो 60a बराबर 10 होगा कि नहीं होगा? 13 में से जब 3 माइनस करेंगे 10 होगा। तो a बराबर 10/60 करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/6। तो बोलेंगे सर ये b वाला 1/y वाला था और 1/6 वाला a वाला जो है a 1/x वाला था। तो x का वैल्यू कितना निकला? बोलेंगे सर x का वैल्यू हमारा निकल के आया 6। x का वैल्यू निकल के आया 6 और y का वैल्यू निकल के आया 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्लियर हुआ क्या? अब जब निकल के आ गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। बोलेंगे सर शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। बोलेंगे 1 मिनट, बोलेंगे कि शांत जल में शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? 1/2 जोड़ेंगे तो 6 आया था और 10 आया था। यहाँ पे 6 आया था और क्या आया था? 14 आया था और 6 आया था, 20 आया था। तो बोलेंगे 20 होगा और कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 10 ऑप्शन नंबर क्या? बी। क्लियर हो क्या? अभी मान लीजिए कि ट्रिक से बता देते हैं, ट्रिक से कैसे करेंगे आप, ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले तो आप लिखिए यहाँ पे समय और यहाँ पे लिखिए क्या? लिखिए धारा के विपरीत, धारा के विपरीत और यहाँ पे लिखिए धारा की दिशा में, धारा के दिशा में। देखिए यहाँ पे जो है समय हमारा था 13/4 था ना, 3 सही 3 घंटा 15 मिनट था ना, तो 15 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 1/4 करेंगे और 3 घंटा पहले से है तो 4 3 12 13/4 करेंगे ना, तो बोलेंगे कि 13/4 जो है हमारा समय था सर, 13/4। क्लियर हो गया? और धारा के विपरीत में कितना? 15 किलोमीटर था, समझ का? और धारा की दिशा में 10.5 किलोमीटर था।
10 था ना, 10 था। और यहाँ पे सेकंड वाला समय था, बोलेंगे सर 3 घंटा था, और 12 किलोमीटर जो है, 12 किलोमीटर ये धारा के विपरीत था, और 14 किलोमीटर धारा की दिशा में था। इतना क्लियर हुआ? आप ऐसे आप मार्क लगा लीजिए, आप ऐसे मार्क लगा लीजिए, समझाएगा? आसानी रहेगा करने में, समझाएगा? अब धारा के विपरीत दिशा में चाल निकालिए, धारा के विपरीत दिशा में क्या? चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल, ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ना, आपको ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, बीच वाला सब काम करेगा भाई, यही सब, इसी में सब खेल है, बीच वाला में सब खेल है भाई, समझाएगा? बीच वाले को आप लोग ध्यान से देखिए, 15 है, 14 है, बोलिएगा 15 गुणे 14, 15 गुणे 14 माइनस 12 गुणे 10.5, माइनस है 12 गुणे 10.4, और बटा करिए, समझाएगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे धारा के विपरीत निकालना है ना, धारा के विपरीत क्या निकालना है? धारा के विपरीत। तो विपरीत निकालना है तो ये 15 है, 15 नहीं रहेगा, ये 14 यहाँ पे आ जाएगा, समझाया क्या? 14 यहाँ पे आ जाएगा। ये 12 है तो 12 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये क्या आएगा? 10.5 आ जाएगा, 10.4 आएगा। और इसके साथ क्या आएगा? तो इसके साथ, दोनों के साथ गुणा होगा, किसका गुणा होगा? तो समय का गुणा होगा। किसका गुणा होगा? तो समय का गुणा होगा। देखिए, तो 14 के साथ किसका गुणा होगा? बोलेंगे सर 14 जो है ना वो किसका है? 15 का है। 15 किसका है समय? 3 है। तो 3 है तो विपरीत समय क्या है भाई? तो बोलेंगे सर विपरीत समय यही है। तो बोलेंगे विपरीत समय लीजिए वहाँ पे, समझा क्या? तो बोलेंगे 13 और बट्टे में 4 विपरीत समय लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10.4, 10.4 के साथ कौन सा समय लेंगे? तो 3 वाला लेंगे। 10.4, 10.5 है ना, 10.5 है यहाँ पे भाई, यहाँ पे 10.5 कर लीजिएगा, समझा क्या? 10.5, 10.5 किसका है? 12 का है। 12 किसका है? 13/4 का है। तो 13/4 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 3 लेंगे, बोलेंगे 3 से गुणा करेंगे। अब हमको गुणा करना है, तो 15 में और 14 में गुणा करेंगे तो होगा आपका 210। कितना होगा? 210, समझा क्या? 200 क्या होगा? 10 होगा। अब माइनस कर देंगे, अब हम 10.5 में और 12 में गुणा करेंगे तो होगा आपका कितना? 126, और बटा में ये कटाएंगे तो 2 दूना का 4, 2 7 14, 13 7 91, 91 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो 45.5 होगा, और माइनस यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो होगा कितना? 31.5। क्लियर हो क्या? अब यहाँ पे हम लोग माइनस कर दें तो माइनस करेंगे तो 84/14 होगा, 84/14, 14 छक्के 84, बोलेंगे यही 6 किलोमीटर बराबर जो है हमारा क्या है? धारा का विपरीत चाल है, धारा का विपरीत चाल है। अब हमको धारा की दिशा में निकालना है, बोलेंगे कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल वही निकालेंगे, सेम वही करेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे सर 15 और 14 में गुणा और 12 में इसमें गुणा। तो बोलेंगे 15 गुणे 14 माइनस 12 गुणे 10.5 और बटे में, धारा की दिशा में बोल रहा है ना, तो दिशा मतलब क्या? ये 15 है तो 15 रहेगा और समय के साथ गुणा होगा, ये 12 है तो 12 रहेगा और समय के साथ गुणा होगा। तो समय क्या है? 15 वाला। तो बोलेंगे सर 15 वाला समय तो 3 है, इसका चेंज नहीं करेंगे, कहेंगे दिशा में बोल रहा है तो बोलेंगे 3, और 12 वाला समय क्या है? तो सर 13/4 है, बोलेंगे सर 13/4 है, 13/4 लिखिए। 4 से कटाएंगे, 4 3 12, यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो इसको ऊपर वाला तो सेम ही है, सॉल्व किए तो 84 आया था। क्लियर हुआ क्या? 84 आया था, सॉल्व किए थे तो 84 आया था। और बटा यहाँ पे 15 या 45 और 13 या 39, 45 में से 39 घटाएंगे तो 6 होगा, कटाएंगे तो कितना कितना होगा? 14 होगा, 14 छक्के 84। अब हमको क्या निकालना है? शांत जल में नाव की चाल निकालना है। बोलेंगे कि शांत जल में चाल, शांत जल में चाल 1/2 और गुणे जोड़ेंगे तो 14 और 6 20 होगा, और कटाएंगे तो कितना होगा? यही 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है शांत जल में हमारा चाल निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस करिएगा, बड़ा बढ़िया समझ में आएगा भाई, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है एकदम, 12 नंबर जो है सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही करिएगा। देखिएगा, एक नाव 10 घंटों में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, वही नाव 13 घंटों में 14 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर की धारा के साथ चलती है, 55 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, तो उस नाव की स्थिति स्थिर जल में जो है गति कितनी होगी? स्थिर जल में यानी कि शांत जल में गति कितनी होगी? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है, आप लोग इसको भी आराम से करिए, बिंदास करिए। देखिए वैसा ही एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है, ठीक है, और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। तो कह रहा है कि स्थिर पानी में यानी कि स्थिर धारा में नाव की गति तथा उसी पानी में धारा की गति कितनी है? समझाएगा? नाव की गति और धारा की गति कितनी है? करते हैं। बोलेंगे सर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे,
नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और y जो है क्या है, धारा की चाल है, y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में अगर बोलेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, नाव का धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है, तो बोलेंगे सर x माइनस वाई, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 24 और बटा 6, कटाएंगे कितना होगा 4। ये हमारा फर्स्ट मान लीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया, समझे क्या। और धारा की दिशा में क्या, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई करिएगा ना, तो कितना करिएगा भाई, यहाँ पर क्या है तो 20 है ना, 20 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 20 है, 20 किलोमीटर, तो बोलेंगे कि 20 और बटे में क्या 4, 4 पचे 20, यही बोलेंगे 5 जो है हमारा 5 यहाँ पे आया, सेकंड जो है इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है और धारा का चाल भी बताना है। तो धारा का चाल क्या माने हैं, वाई माने है ना भाई, धारा का चाल क्या माने हैं, वाई माने हैं, क्लियर हुआ क्या। तो देखिए ये 4 है, ये 5 है, वाई वाला धारा का चाल माने है, वाई निकालना ही है हमको, एक से मतलब नहीं है। अच्छा दोनों देना है, दोनों निकालना है, ठीक है, दोनों निकालना है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कटा दीजिए, फिर ये हो गया 2x और बराबर ये कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.5, निकल गया क्या 4.5 किलोमीटर जो है पर आवर हमारा x का वैल्यू निकला। अब यही 4.5 किसी में रख देना, समीकरण 1 ही में रख दीजिए, समीकरण 1 दशमलव में 4.5 रखें, समीकरण 1 में 4.5 रखें, तो कितना है समीकरण 1, समीकरण 1 है सर x माइनस वाई बराबर इतना, y निकालना है ना, तो इसमें रख दीजिए, 2 में रखिएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो बोलिएगा कि y बराबर 5 माइनस 4.5 घटाइएगा, तो यही निकला y बराबर 0.5 किलोमीटर पर आवर, 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये y क्या है, तो बोलेंगे सर धारा की क्या है, चाल है, धारा की क्या है, चाल है, समझाएगा। बहुत बढ़िया। अभी मान लीजिए, देखिए ट्रिक से, देखिए इसका ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, इतना ना करने के बजाय देखिए ट्रिक से। मान लीजिए धारा की दिशा में चाल बताइए, धारा की दिशा में चाल हो गया हमारा 24 बटा में 6, 6 चौका 24, ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर जो है चाल निकल गया धारा की दिशा में। किसके दिशा में, धारा के, भाई यहाँ पे लिख देते हैं धारा के दिशा में चाल, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा, धारा के विपरीत चाल हो जाएगा 20 बटा में 4, 4 5 20, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे नाव का चाल निकालना है आपको, तो बोलिएगा कि सर नाव की चाल बराबर 1/2 गुणे 9 होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो, और कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर जो है सर नाव की चाल हो गया। अभी मान लीजिए कि धारा का चाल निकालना है, तो धारा की चाल जो है सर 1/2 घटाइएगा तो कितना होगा 1 होगा, 5 में से 4 घटाइएगा और भाग करिएगा तो होगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ क्या, बहुत बढ़िया। दोनों मेथड देखिए, दोनों मेथड बहुत बढ़िया है, दोनों मेथड से आप लोग कई मेथड से करिए क्वेश्चन, जितना अधिक से अधिक आपको पता हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। बोलेंगे कि सर शांत जल में व्यक्ति की चाल निकाल लेंगे। शांत जल में व्यक्ति की चाल जो है ना सर वो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पर आवर है, समझा है क्या। और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल जो है ना वो 2 किलोमीटर पर आवर है, बात समझा है क्या। तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी होगी, बोलेंगे सर धारा की दिशा में चाल जो है ना वो जोड़ देंगे तो बोलेंगे 5 किलोमीटर पर आवर होगा। कितना होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 5 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। और धारा के विपरीत क्या होगा, धारा के विपरीत भी निकालेंगे, धारा के विपरीत चाल जो है वो बोलेंगे कि घटा देंगे तो कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर होगा, 1 किलोमीटर पर आवर होगा। अब यहाँ पे बोला क्या है, बोला है कि 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरना है, समझा क्या। और वापस आने में, तो आने और जाने में तो समय लगेगा ना दो भाई, समझा क्या। तो बोलेंगे कि 10 किलोमीटर की बात कर रहा है, 10 किलोमीटर आने और जाने में समय बोल रहा है कि कितना समय लगेगा। तो बोलेंगे 10 बटा में 1 क्या है, तो बोलेंगे ये धारा के विपरीत चाल है, समझा क्या। दूरी बटा समय, ये जो है ये विपरीत वाला है, और फिर दूरी बटा समय मतलब उधर से लौट रहा है और इधर से धारा की दिशा में जा रहा है, तो ये वाला धारा की दिशा में है। दूरी बटा समय कितना है 5, और बराबर यहाँ पे जो है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 किलोमीटर जो है विरुद्ध, वही 10 से हम लोग क्या कर रहे हैं दूरी मान रहे हैं। क्लियर हुआ क्या। बराबर में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 दूना का 10 करेंगे ना, और 10/1 मतलब 10 ही होता है, 10/1 मतलब 10 ही होता है, बोलेंगे 10 होगा सर।
तो और 10 + 2 जोड़ेंगे कितना होगा 12। बोलेंगे सर 12 घंटा जो है ना वो 12 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा 12 घंटा लगेगा। बोला कितना समय लगेगा तो बोलिएगा सर 12 घंटा समय लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत जल में नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो कह रहा है कि वह दूरी कितनी है। फिर एक बार क्वेश्चन देखिएगा, रिपीट करिएगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत जल में नाव चला सकता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, धारा की गति जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो क्या कह रहा है वह दूरी कितनी है।